Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट आया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर बाय यूजिंग सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड। इस एक्सपेरिमेंट में हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करेंगे एक वायर का सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड की मदद से। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी रहेगी और आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड से फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है ईटा इक्वल टू 8 पाई एल एम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आर पावर 4 इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर ओवर 4। इस इक्वेशन में ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, एल लेंथ ऑफ रॉड है, एम मास ऑफ रॉड है और स्मॉल एल लेंथ ऑफ वायर है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ वायर है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड का और आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है। एक्सपेरिमेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें क्या क्या शामिल है? सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, कॉपर वायर ऑफ सूटेबल लेंथ एंड रेडियस, सपोर्ट या स्टैंड विद टॉर्शन हेड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, बैलेंस, मीटर रॉड, टेलीस्कोप और स्टॉप वॉच। एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। ये सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड है, ये बैलेंस है जिसकी मदद से हम सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड का मास मेजर करेंगे। ये मीटर रॉड है जिसकी मदद से लेंथ ऑफ वायर मेजर करेंगे। ये वर्नियर कैलिपर है जिसकी मदद से हम सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड का डायामीटर मेजर करेंगे। ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जिसकी मदद से हम इस वायर का डायामीटर मेजर करेंगे। ये अपराइट है जिसकी मदद से हम टेलीस्कोप को फोकस करेंगे इस मिरर के ऊपर। ये स्टॉप वॉच है जिसकी मदद से टाइम पीरियड मेजर करेंगे और ये स्मॉल स्केल है जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन के लिए यूज करेंगे। ये लार्ज स्टैंड है जो कि हैवी ट्राइपॉड बेस में फिक्स्ड है। यहाँ पे ये टॉर्शन हेड है जिसमें हमने इस वायर को फिक्स किया हुआ है जिसका हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है। ये कॉपर वायर है। ये टेलीस्कोप है, इसमें बुनियादी तौर पे दो लेंसेज होते हैं। ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव कहलाता है और ये वाला लेंस आईपीस कहलाता है। यहाँ से स्क्रू की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं कि आईपीस पीछे मूव कर रहा है। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये आईपीस आगे की जाने मूव कर रहा है। इसको इतना मूव कराना है ताकि जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको वाज़े तौर पर नज़र आए। ये अप एंड डाउन स्क्रू है, इसकी मदद से आप टेलीस्कोप को मूव करा सकते हैं। ये देखें कि ये अब टेलीस्कोप ऊपर की जाने मूव कर रही है। इसी तरह आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करा के नीचे भी लगा सकते हैं। ये भी स्क्रू फोकसिंग के लिए हमें हेल्प करता है। ये बैलेंस है जो कि हम मास मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड को रख रहे हैं और इसका मास आप देखें तो आ रहा है 644 ग्राम। मास ऑफ रॉड 644 ग्राम। ये सेकंड टाइम भी मेजर करेंगे तो उस वक्त भी 644 ग्राम ही आएगा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट डिटरमिन करने के लिए आप देख रहे हैं कि मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर आ रही है और यहाँ पे वर्नियर स्केल के ऊपर 20 लाइंस आ रही हैं। यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि ये नंबर्स नहीं काउंट करने, आपने लाइनें काउंट करनी हैं। ये 20 लाइंस हैं वर्नियर स्केल के ऊपर।
स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन एस थी 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल ये थी 20। वर्नियर कांस्टेंट एस ओवर एन, एस क्या था 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 0.005 सेंटीमीटर। रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए उसके जाज के अंदर रॉड को एडजस्ट करना है। यहाँ पे रीडिंग देखें तो क्या आ रही है 1.9 सेंटीमीटर, और कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर की, 4th लाइन। डायमीटर ऑफ रॉड आ रहा है 1.9 सेंटीमीटर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट 0.005 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर प्लस 0.02 सेंटीमीटर। 4 को 0.005 से मल्टीप्लाई करें तो 0.02 आंसर आता है। इनको ऐड कर दें तो 1.92 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रॉड है 1.92 सेंटीमीटर। सेकंड टाइम रॉड का डायमीटर मेजर करने के लिए हम रॉड की दूसरी साइड से डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तीसरी दफा डायमीटर मेजर करने के लिए हमने वर्नियर कैलिपर को रॉड के सेंटर में एडजस्ट किया है। लेंथ ऑफ रॉड है 27.4। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ रॉड कैपिटल एल ये है 27.4 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डिटरमिन करने के लिए आप देख रहे हैं कि मिनिमम रीडिंग आ रही है 0.5 मिलीमीटर, और यहाँ से सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन्स कितनी हैं 45, और आगे मजीद 5 तो ये 50। पिच ऑफ स्क्रू गेज ये है 0.5 मिलीमीटर। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स n = 50। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। लीस्ट काउंट h ओवर n। h हमने क्या फाइंड आउट किया है 0.5 डिवाइडेड बाय n, वो है 50। इसको अगर आप डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर। अब डायमीटर ऑफ वायर मेजर करने के लिए हमने वायर को यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में एडजस्ट किया है। अब इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है 0.5, और सर्कुलर स्केल की 20 नंबर लाइन जो है वो सेंट्रल लाइन के ऊपर आ रही है। डायमीटर ऑफ वायर हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर प्लस 20 को किस से मल्टीप्लाई करना है 0.01 मिलीमीटर यानी लीस्ट काउंट से। अब इसको सॉल्व करें तो 0.5 मिलीमीटर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.2 मिलीमीटर, ऐड करें दोनों को तो 0.7 मिलीमीटर्स। इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 0.07 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ऑफ वायर यहाँ पे नोट कर देना है 0.07 सेंटीमीटर। ये दो और जगहों से भी हम वायर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ और यहाँ पर नोट करेंगे, फिर इनका मीन डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। लॉन्ग वायर का वन एंड हमने यहाँ पे टॉर्शन हेड के साथ फिक्स कर दिया है, और इस वायर का दूसरा एंड यहाँ पे हमने सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड के टॉर्शन हेड के साथ फिक्स कर दिया है। ये अपराइट नीडल इस तरह फिक्स करनी है ताकि इसकी इमेज मिरर में से वाज़ेह तौर पर नजर आए। वायर की लेंथ मेजर करने के लिए ये मीटर रॉड हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड के टॉर्शन हेड से ऊपर से हमने लेंथ मेजर करनी है, टॉर्शन हेड को लेंथ में शामिल नहीं करना। यहाँ से लेंथ आ रही है 83 सेंटीमीटर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। लेंथ ऑफ वायर स्मॉल एल ये है 83 सेंटीमीटर। बेटर रिजल्ट्स के लिए आपने दो प्रिकॉशंस माइंड में रखनी है। नंबर 1, वाइब्रेशन नोट करने के लिए टेलीस्कोप का यूज करना है। नंबर 2, यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर स्केल फिक्स कर लें और हर
दफा वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट करने के लिए एम्पलीट्यूड सेम रखें। फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट में हम एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर रखेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए वायर बाय सॉलिड सिलिंड्रिकल मेथड से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह है। यहाँ पे हमने सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड को उस वायर के वन एंड के साथ फिक्स किया हुआ है, जिस वायर का सेकंड एंड यहाँ पे इस टॉर्शन एंड के साथ फिक्स्ड है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके सामने एक टेलीस्कोप है, तो आप नोट करें कि टेलीस्कोप और इस सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड के दरमियान कम से कम 2.5 मीटर डिस्टेंस या इससे ज्यादा होना चाहिए। उस वक्त आप सही फोकस कर पाएंगे। ये अपराइट को इस मिरर के सेंटर में रखना है और टेलीस्कोप को इस पे इस तरह फोकस करना है ताकि इस नीडल और इसकी इमेज के दरमियान पैरालक्स रिमूव हो जाए। टाइम पीरियड नोट करने के लिए सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड को हम मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये हमने 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर दिया है। अब यहाँ से हमने काउंटिंग कैसे करनी है। काउंटिंग करने के लिए जब नीडल और उसकी इमेज एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगी उस वक्त हम 0 काउंट करेंगे। उसके बाद जब सेम डायरेक्शन में दोबारा वो कोइंसाइड करेंगी तो हम 1 काउंट करेंगे एंड सो ऑन। तो लीजिए अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा टाइम आ रहा है 2 मिनट्स। ये टाइम पर 10 वाइब्रेशंस हमारा क्या आ रहा था 2 मिनट। सेकंड टाइम नोट करने के लिए हम सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हो गया है। अब हम इसका 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम आ रहा है 1 मिनट 58 सेकंड। अब हमारा टाइम आ रहा था 1 मिनट 58 सेकंड। मास ऑफ रॉड हमने बैलेंस से फाइंड आउट किया था 644 ग्राम। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमने फाइंड आउट किया 0.005 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डायामीटर ऑफ रॉड हमने फाइंड किया था 1.92 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस चूंकि डायामीटर का हाफ होता है तो R = D/2, यह आंसर आ गया 0.96 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रॉड थी 27.4 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट किया था 0.01 मिलीमीटर। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डिटेल देखने के लिए आप हमारी वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डायमीटर ऑफ वायर हमने फाइंड आउट किया था 0.07 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वायर R = D/2, 0.035 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड आउट की थी 83 सेंटीमीटर। अभी हमने टाइम फाइंड आउट किया था 10 वाइब्रेशंस के लिए। फर्स्ट टाइम जो टाइम आ रहा था वो 2 मिनट्स आ रहा था। इसको सेकंड्स में लिखने के लिए हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स 120 सेकंड के इक्वल हो जाएंगे। सेकंड टाइम जो टाइम आ रहा था 10 वाइब्रेशंस का वो था 1 मिनट 58 सेकंड। इसको भी सेकंड में चेंज कर लिया, इन दोनों क्वांटिटीज़ का मीन ले लिया, वो आ गया 119 सेकंड। अब टाइम पीरियड कौन सा टाइम होता है जो कि 1 वाइब्रेशन का होता है। ये जो टाइम हमारे पास आ रहा है ये 10 वाइब्रेशंस का है। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर होगा 11.9 सेकंड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर बाय सॉलिड सिलेंड्रिकल मेथड से जो हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला है ईटा = 8 पाई ml डिवाइडेड बाई T² R⁴ इंटू L² / 12 प्लस R² / 4। इन तमाम क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो इस फार्मूले में सब्सिट्यूट करें तो आंसर आता है ईटा = 3.96 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक्सपेरिमेंट में हम कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं और कॉपर की वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक वेरी करता है। क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 3.94 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करती है, इसलिए ये करेक्ट वैल्यू है। वाई वी यूज़ टेलीस्कोप इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम टेलीस्कोप क्यों यूज़ करते हैं, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हम यूज़ करते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन की प्रीसाइज मेजरमेंट के लिए। नंबर 2 रेफरेंस मार्क यानी अपराइट नीडल की क्लियर विजिबिलिटी के लिए, मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए, पैरेलक्स एरर रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि नेकेड आई से जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उनमें गलती का इम्कान होता है। उस गलती को दूर करने के लिए
हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और इम्प्रूव डाटा एक्यूरेसी के लिए। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।